अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड है। तो लेट्स सी, इससे पहले भी आप लोगों ने काम किया हुआ है। इससे पहले भी आप लोगों ने काम किया हुआ है फाइंड रिप्लेस के बारे में, आपको पता है। वर्ड के अंदर जैसे आपने देखा था फाइंड किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम वही सेम सिनेरियो है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो हम कंट्रोल F यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी कंटेंट को रिप्लेस करना है तो हम कंट्रोल H यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F प्रेस किया, मेरे पास ये शीट जो कि लास्ट आपने देखा था कि हमने फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ किए थे, इसके ऊपर सॉर्ट का काम किया था। तो इसके ऊपर अगर हमें फ़िल्टर यूज़ करना है तो हम फ़िल्टर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ को मैंने कम कर दिया, कंट्रोल F करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। कंट्रोल F, जो भी आपने नंबर यहाँ पर लिखना है आप वो नंबर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 0, तो मैं जैसे ही फाइंड करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, ये आप कैसा आ रहा है। तो जो भी आपने लिखना है, आपने फॉर एग्जांपल दिसंबर लिखना है तो वो दिसंबर को फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पास कितने टाइम है, ये चीज़ यहाँ से आपको नहीं पता चलेगी। उसके लिए आप ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर फिर आपको वो नीचे आपको बताता है शीट्स। मैंने यहाँ पर वर्कबुक पे क्लिक कर दिया, कॉलम्स, ठीक है, इसको हम रोज़ ही, ठीक है, फाइंड ऑल। तो ये देखिए नीचे हमारे पास बता देगा ज़ीरो की कहाँ कहाँ पर है, किस किस सेल एड्रेस में है। ठीक है, आपने शीट रखनी है, ओनली शीट आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, शीट्स का मतलब ये है कि ये इसी शीट को देखेगा, बाकी अदर शीट्स को नहीं देखेगा जो इस वर्क बुक के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी वर्क बुक में देखे कि ये वाला वर्ड है या नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा रिजवान सर्च करो। ठीक है, जैसे मैं फाइंड करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि रिजवान नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं रिजवान यहाँ पर दूसरी शीट पर लिख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं इस शीट पे आता हूँ, इस शीट पे आने के बाद मैं फिर अगेन फाइंड करता हूँ, फाइंड ऑल। तो ये देखिए मेरे पास फिर अगेन पॉपअप बॉक्स आ गया। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने कहा वर्क बुक में देखो, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 तमाम वर्क बुक्स में देखेगा। जिस वर्क बुक में होगा वहाँ पर मुझे इंडिकेट कर देगा। तो मैं फाइंड ऑल करता हूँ तो ये देखिएगा मुझे उसने बता दिया। देख रहे हैं आप, ये देखिए वैल्यू आपको बता रहा है, सेल का एड्रेस आपको बता रहा है, शीट्स आपको बता रहा है, वर्कबुक का नाम आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपको बताया था वर्ड के अंदर फॉर्मेट्स वगैरह, तो इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर रिजवान है, उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है या मैंने उसको कलर दिया हुआ है, फ़ॉन्ट कलर वगैरह, तो उसके लिए फिर हम क्या काम कर सकते हैं, चलिए ऑरेंज कलर देते हैं। तो मैं आता हूँ फर्स्ट शीट के ऊपर, अगेन कंट्रोल F करता हूँ, रिजवान पे क्लिक करता हूँ, फाइंड ऑल। तो ये मुझे बता रहा है रिजवान, ये देखे 2 टाइम आ गया, इसने मुझे 2 टाइम दे दिए, देखे फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, मुझे चेक करना है फॉर्मेट वाइज, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल F, फाइंड आपके साथ आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर्मेट उसको बता दूँगा। फॉर्मेट किस तरह से बता सकता हूँ, फ़ॉन्ट का कलर्स, फाइंड फॉर्मेट, ये देखें नंबर्स, करेंसी वाइज आप चेक कर सकते हैं सेल के जो फॉर्मेट है, किस कैटेगरीज वाइज आपने फाइंड करना चाहते हैं, कि अगर कोई वैल्यू काउंटिंग में हो, कोई नंबर में हो, डेट में हो, या कस्टम फॉर्मेट है, वो तमाम चीज़ें आप अलाइनमेंट्स के हवाले से आप बता सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस साइड पे हो जिसको आपने फाइंड करना है। फ़ॉन्ट का आपको बता सकते हैं आप, फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट बोल्ड हो, एटैलिक हो, किस तरह का फ़ॉन्ट हो आपके पास, वो तमाम चीज़ें। मैंने कहा यहाँ पर बोल्ड होना चाहिए, इसका कलर्स मैंने कहा कि मेरे पास जो ये कलर आ रहा है, क्या क्या कलर लिया था हमने, ब्लू लिया था, ये वाला कलर नहीं, ऑरेंज लिया था ये। और मैं बॉर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, बॉर्डर्स के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है, फिल के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट उसको बता दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे ही मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ही बता रहा है बुक, वरना इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको वो 2 सेल के एड्रेस बता रहा था। ठीक है, बट अब ऐसा
नहीं, अब आपके सामने उसने एक ही, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट असाइन कर दिया, ठीक है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और देन इसी तरह से हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन होता है। रिप्लेस के अंदर हम आते हैं कंट्रोल एच, फॉर्मेट आपको नहीं चाहिए, प्रीव्यू आपको बता रहा है, इस तरह से मैंने इसको कह दिया नो फॉर्मेट, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये अब मेरे पास लिखा हुआ आ गया नो फॉर्मेट सेट। अब इसको रिजवान को जिस जगह से मुझे चेंज करना है, जिस वर्ड के साथ चेंज करना है, मैं वो यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये सब चीज़ें हम फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको बताया डिटेल के अंदर, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नंबर वाइज करना है, कोई नंबर आपका काउंटिंग में है, परसेंटेज में है, तो ये तमाम चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरी शीट के ऊपर, मेरे पास क्या है 90 एक नंबर है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, 90 आ गया, ये देखें। और इसी तरह से मैंने कहा इसको मैंने अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें, ठीक है। इसके डेसिमल को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक 19 है, जिसको हम क्या कर देते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक 19 है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, तो हमारे पास अगर अभी आप देखें तो हमारे पास क्या, हमारे पास कितने 19s आ रहे हैं। अब मुझे इसमें से किसी एक को फाइंड आउट करना है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल F करता हूँ, फाइंड ऑप्शंस में आता हूँ। ऑप्शंस में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा 90, तो जैसे मैं 90 लिख के फाइंड ऑल करता हूँ, तो ये देखिए मुझे इसने क्या किया, तमाम, ओहो, मैंने क्या किया हुआ था, वर्क बुक सेलेक्ट की हुई थी। तो मैं इसको कर देता हूँ शीट, ताकि थोड़ा सा काम हमारा इजी हो जाए। क्लोज़ किया इसको, हम इस शीट पे आते हैं, कंट्रोल H, ओहो, कंट्रोल F करने के बाद हमने शीट्स कर दिया, 90 कर दिया, फाइंड ऑल, तो ये देखिए हमारे पास ये बता रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, जिस पे आपने जाना है आप जा सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा फॉर्मेट्स के अंदर आने के बाद मैं नंबर्स में आता हूँ। नंबर्स में आने के बाद मैंने नंबर पे क्लिक कर दिया, डेसिमल्स मैंने रिमूव कर दिए। अब मैं इसको करता हूँ ओके। अब ओके करने के बाद जब मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक ही आ रहा है। क्यों, लास्ट वाला हमने क्या किया था, नंबर पे किया था। अच्छा, मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं आता हूँ करेंसी के ऊपर, तो करेंसी पे मैंने क्लिक किया, डेसिमल 0। अब करेंसी डॉलर में ही है, जो भी करेंसी है आपकी, वो करेंसी आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, करेंसी हमने दी थी, डॉलर में दी थी, हमने स्पेस तो नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया हमने। तो क्लिक ऑप्शन मोर सर्च शीट, अकाउंटिंग में आते हैं, अकाउंटिंग में ठीक है, जर्नल में आते हैं। जर्नल में देखते हैं क्या देता है हमें, फाइंड ऑल नाम दे दिया। परसेंटेज में आते हैं, परसेंटेज में क्या देता है, क्लियर किया इसको। परसेंटेज में आते हैं, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये परसेंटेज का भी आपको, ओके, परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा। अगर हम खुद लगाते हैं साइन, लुक इन वैल्यू, तो कुछ अच्छा, ये डेसिमल हमने इसको दिए हुए हैं, डेसिमल हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेट्स क्लियर, परसेंटेज, डेसिमल 0, ठीक है, ओके, ये देखिए, ठीक है। तो वो डेसिमल का ही, पहले भी डेसिमल का इशू आया होगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, फाइंड करके दे देगा जो भी आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, ठीक है। रिप्लेस करना चाहते हैं आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास शीट्स के ऊपर, ठीक, तो ये मेरे पास शीट्स आ रही हैं। तो अब यहाँ पर ये फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले की वीडियो जो आपने देखी होगी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने बताई थी। अच्छा, अब ये फाइंड एंड सेलेक्ट रिप्लेस जो हमारे पास,
गो टू क्या है? गो टू कंट्रोल जी है, वर्ड फास्टर देन स्क्रॉलिंग जंपिंग। गो टू लेट्स यू जंप राइट टू अ स्पेसिफिक पेज, लाइन एंड फुट नोट, कमेंट और अदर प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये गो टू क्या काम करता है कि जैसे कि इसने आपको बताया, आप फास्टली जंप कर सकते हो उस सेक्शन के ऊपर जहाँ पर आपने कमेंट यूज़ किया है, फुट नोट वगैरह आपने यूज़ किया हुआ है। देन या आपने अपने डाटा को नेम, रेंज को नेम असाइन किया हो, तो देन तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, गो टू पे क्लिक करता हूँ। गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया डाटा, जो भी आपने नाम देना है। अब मैं आता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। ये देखिए डाटा, मैं जैसे ही डाटा पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो उस डाटा को, उस स्पेसिफाइड डाटा को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने गो टू फास्टर जंप, तो हम अपने जो डाटा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रेंज असाइन कर सकते हैं। उस रेंज को हम कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। आपने देखा डाटा, तो ये हमारे पास आ गया। इसका फ़ायदा बहुत होता है, टेबल जब हम पढ़ेंगे तो देन आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ को इस बारे में पता भी होगा, कुछ को नहीं पता, कोई ऐसा इशू नहीं। जब आप तमाम हमारी एक्सेल्स की वीडियोस देख लेंगे, लेक्चर्स देख लेंगे, तो आपको A to Z तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो फाइंड गो टू स्पेशल, आप गो टू में आ सकते हैं। गो टू स्पेशल हमारे पास क्या काम करता है कि हम गो टू स्पेशल के थ्रू अपनी शीट्स में ये मालूम कर सकते हैं किस किस सेल पे फंक्शन लगा हुआ है, कौन से कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी आपके डाटा वैलिडेशन लगी हुई है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, गो टू स्पेशल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने कांस्टेंट वैल्यू पे क्लिक किया, तो जो इतनी भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने देखना है कि आपकी पूरी इस शीट के ऊपर कहाँ कहाँ पर फंक्शंस लगे हैं, फार्मूले लगे हैं। मैं फार्मूलाज पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास फार्मूलाज इसने हाईलाइट कर दिए, देखें। ठीक है, ये देखें, 2 सेल्स ये बता रहा है कि 2 सेल्स के ऊपर क्या फार्मूलाज लगे। आप डायरेक्ट उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब काम हम इजी से कर लेते हैं कि हमें मालूम हो जाता है कि हम अपनी शीट में चेक करना चाहते हैं कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, कौन से सेल्स कहाँ कहाँ पर फंक्शंस लगे हुए हैं, डाटा वैलिडेशन किस किस सेल पे लगी हुई है। तो वो हम क्या करते हैं, गो टू स्पेशल पे आके ईजी से फाइंड आउट कर लेते हैं। उसको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। जो भी फिर XYZ हमें काम करना होता है वो हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप आते हैं नीचे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के बाद आपके साथ है ब्लैंक्स। आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे आपके डाटा के बिटवीन, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, गो टू स्पेशल, और मैंने कहा ब्लैंक्स। ये देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि ये ब्लैंक सेल है। तो आप स्पेसिफाइड डाटा को भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। देन उसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतना डाटा सिलेक्ट किया, फाइंड पे आता हूँ, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे आने के बाद फार्मूला पे आता हूँ, फार्मूला पे आने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, बस इसी रेंज, जो मैंने रेंज सिलेक्ट की थी उसी रेंज में वो चेक करेगा कि आपका किस सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई है। बात समझ में आ रही है? या आप रेंज उसको नहीं असाइन करेंगे तो वो पूरी शीट में चेक करेगा। वो क्या करेगा, पूरी शीट को ओवरऑल चेक करेगा, और जिस जिस सेल के ऊपर फार्मूलाज लगे होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। देन उसको आपने डिलीट करना है, फिर वही बात, फॉर्मेटिंग करनी। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप काम कर सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड पे आते हैं, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आने के बाद ब्लैंक्स आपने देखा। इसी तरह से करंट रीजन, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। रो डिफरेंस, इसके अंदर अभी हमारे पास रो डिफरेंस वगैरह का हमने कोई काम नहीं किया हुआ। कॉलम डिफरेंस वाला का को भी कोई काम नहीं किया हुआ। बट आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी आपने चीज़ फाइंड आउट करनी है, फार्मूलाज आपने अपनी शीट्स के ऊपर फार्मूलाज को फाइंड आउट करना है, डाटा वैलिडेशन को फाइंड आउट करना है,
कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फंक्शन को फाइंड आउट करना है, ब्लैंक सेल को फाइंड आउट करना है, तो वो आप यहाँ से तमाम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हम थोड़ी सी आगे चीज़ें देखेंगे तो देन आप यहाँ पर फिर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इनका क्या काम है, जब हम डाटा के टैब में आएंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए, चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट सेल, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये लास्ट सेल आपके पास कर देगा, ये देखें। ठीक है, तो इसी तरह से फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, मेन काम वही कि आप आते हैं, मैंने कहा विजिबल सेल ओनली, जितने भी विजिबल सेल हैं उनको वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कि जितने विजिबल सेल्स हैं उनको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, इसी तरह से आप आते हैं नीचे तो कंडीशनल फॉर्मेट्स आपके सारे डाटा वैलिडेशन हमारे पास आ रहा है कि आपने अपने डाटा में देखना है कि कहाँ कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी, कहाँ कहाँ पर डाटा वैलिडेशन है, वो सब काम आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपसे पूछते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एन वाले कॉलम के अंदर टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं। मेरे पास सिनेरियो ये आता है कि मुझे इस कॉलम में से नंबर्स को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये तो चलो थोड़ा सा डाटा है, तो आप कहेंगे सर कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल डाटा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल डाटा है। जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से नंबर्स वालों को मुझे अलग कॉलम में चाहिए और टेक्स्ट वाले जो है मुझे अलग कॉलम में चाहिए। तो क्या काम करेंगे, अब एक ही कॉलम है जिसके अंदर नंबर्स भी हैं, कुछ सेल के अंदर नंबर्स हैं, कुछ सेल के अंदर टेक्स्ट है, मुझे इनको सेपरेटली अलग करना है। क्या करूँगा, वन बाय वन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके 10,000 रोज़ का डाटा है तो इट्स मीन्स कि कहीं नहीं कहीं आपको 3 से 4 मीन्स के 3 से 4 घंटे, तो ये काम जो कि 3 से 4 मिनट्स का काम नहीं है, तो आप इसको 3 से 4 घंटे में करेंगे। तो मुझे बताएं किस तरह से होगा। वीडियो को यहीं पे पॉज करें, हाँ, आंसर दें हमें कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं, नहीं आता आप लोगों को। आप में से कुछ को शायद जिन्होंने एक्सेल पे काम किया होगा, अच्छा, जैसा कि ये एमएस ऑफिस कोर्स ऐसा है कि अगर किसी से बात करें कि एमएस ऑफिस आता है चलाना, हाँ वो तो क्या कोई मुश्किल थोड़ी है। तो जब वो सीखते हैं तो फिर वो समझते हैं इस कोर्स की अहमियत। ठीक है, जब वो चीज़ आपके पास आती है, चीज़ को आप समझते हैं, तो देन फिर आपको उस चीज़ की अहमियत का होता है। जब वो चीज़ आपने देखी नहीं, आपको पता ही नहीं उसका फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट है, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का भी नहीं आइडिया होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिसको मैंने आपको कहा है जिसको पता हो वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को पॉज करके, पहले वीडियो को पॉज करें, देन उसके बाद फिर आगे की वीडियो देखें। तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, फार्मूला आज को नहीं, कांस्टेंट वैल्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करो, तुम खाली टेक्स्ट वाली वैल्यू बता दो। तो जैसे मैंने ओके किया, उसने टेक्स्ट वाली वैल्यू बता दी। मैंने कहा कंट्रोल एक्स,
ठीक है, या तो आप कंट्रोल सी कर लें, मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉपी हो गया। अच्छा जी, नंबर ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और इसी तरह से हमने सेलेक्ट किया, फाइंड में गए, गो टू स्पेशल, और कांस्टेंट पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये तमाम चीज़ चेक हटा दिए और हमने कहा नंबर चाहिए, तो ये क्या करेगा अब नंबर्स वाले, कंट्रोल सी क्लिक किया और इसको हमने सेपरेटली किया, देखें। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। जब चीज़ों को आप डीपली समझेंगे तो देन आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से ये नीचे जितने भी आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, फार्मूलाज के आ रहे हैं, वही तमाम चीज़ है। ठीक है, वही तमाम चीज़ें मैं क्लिक करता हूँ, फार्मूलाज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे बता रही है फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से मैं क्लिक करता हूँ, कमेंट्स जिस इस शीट के ऊपर जहाँ जहाँ पर कमेंट्स होंगे वो मुझे क्या करेगा, उन सेल को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड, इससे शीट में उसको कोई भी सेल ऐसा नहीं मिला जहाँ पर हमने कमेंट किया हो। ठीक है, अगर मैं आता हूँ कमेंट का, आपको हमने वर्ड के अंदर भी बताया हुआ था, तो हम यहाँ पर कमेंट दे देते हैं, ये देखें। तो आते हैं होम के टैब में, होम के टैब में आने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, और हमने कहा कमेंट्स, तो ये देखें ये मेरा कर्सर यहाँ पर है, फाइंड कमेंट्स, तो ये देखें मेरा इंस्टा कहाँ पे आ गया। ठीक है, मल्टीपल सेल होते तो मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर लेता। तो इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू को चेक करने के लिए, डाटा वैलिडेशन को चेक करने के लिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसको वो सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, सिलेक्शन पैन कोई ऑब्जेक्ट होते तो यहाँ पर आपके पास तमाम ऑब्जेक्ट की लिस्ट शो कर देता, जिस तरह से वर्ड के अंदर आप लोगों ने देखा था। तो आई होप ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। देन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।